हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका वाइट फेदर्स स्पेशल इंफॉर्मेशन और ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पर। यस दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आज की इंफॉर्मेशन जो है इट इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको जान के खुशी होगी कि अब आप सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। हम हमेशा बात करते थे कि इंडिया के लिए कनाडा ये कर रहा है, इंडिया के लिए कनाडा वो कर रहा है, बहुत सारी जॉब ऑप्शन ओपन हो रही है। लेकिन आज एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग कनाडा में वर्क परमिट रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन बेहतरीन गोल्डन ऑफर आ गया है। जी हाँ, कनाडा ने लॉन्च कर दिया है अपना एक नया प्रोग्राम, और जिस प्रोग्राम के तहत सभी बच्चे बहुत ही आसानी से टेम्प्ररी वर्क परमिट लेते हुए अपना पीआर फाइलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीआर फाइलिंग की। और आप सोचेंगे कि यार दीपक सर इतने एक्साइटेड क्यों हैं? यस, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि जो फील्ड कनाडा ने चुनी है, जिनमें कि बच्चे अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग प्रोविंस में काम करके, वो फील्ड है हमारी हेल्थ केयर वर्कर, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, नैनी केयर गिवर, एल्डरली केयर गिवर, डिसेबल केयर। मीन्स कोई भी केयर गिवर प्रोग्राम अगर किसी भी बच्चे ने कर रखा है तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो मैं आपको दोस्तों आज कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि कैटेगरी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको कैटेगरीज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 की, दैट इज NOC 31301। पहली कैटेगरी ये है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कनाडा में रह रहे हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी है NOC 33102। इस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में वो सारी की सारी एक्सपीरियंस और सारे के सारे आपका सर्टिफिकेशन आता है जो कि किसी पेशेंट से, किसी की तरह की नर्सिंग एड से, किस तरह के एल्डरली केयर से जुड़ा हुआ है। अब आया सबसे बड़ा धमाका हेल्थ केयर वर्कर प्रोग्राम का, 44101 कैटेगरी, जिसमें कि शुरू से ही वाइट फेदर्स काम कर रहा है। 44101, 00 और 02। तो 00 कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, 02 भी अवेलेबल नहीं है, अब अवेलेबल है 01। जी हाँ, इस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको चाहिए इसके लिए सर्टिफिकेशन होम सपोर्ट वर्कर का या किसी भी फील्ड में केयर गिवर का। और मैं आपको बता दूं, इट्स गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। अगर आप कनाडा से हैं और कनाडा में पढ़ रहे हैं या आप वर्क परमिट पर हैं या पीआर के सोच रहे हैं, तो वाइट फेदर आपके लिए लेके आया एक्सक्लूसिव शॉर्ट, एकदम क्रिस्पी, एकदम कट ट्रेनिंग, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं आने वाले प्रोग्राम में। यस, 15 डेज का कोर्स, 30 डेज का कोर्स, 45 डेज का कोर्स आप कीजिए, शॉर्ट टर्म में अपना कोर्स कंप्लीट और लीजिए 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा और इंटरनेशनल डिप्लोमा इन केयर गिवर इन एनी फील्ड, नैनी, एल्डरली एंड ओल्ड। तो जो लोग कनाडा बैठे हैं उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आज ही एनरोल करें और फटाफट इस मौके का फ़ायदा उठाएं और फटाफट कनाडा के लिए अप्लाई करें। जो बच्चे इंडिया में बैठे हैं ज़्यादा ना सोचें, दे आर थिंकिंग टू मच कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या तब तक हमारा कोर्स पूरा हो पाएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे हो पाएंगे। जी हाँ, आपका कोर्स भी पूरा होगा, डॉक्यूमेंट्स भी पूरा होगा। 144101 कैटेगरी अवेलेबल है। आप जल्दी से आइए, वाइट फेदर में एनरोल कीजिए और 100% हम आपको गारंटी देते हैं आपका कोर्स भी टाइम पे ख़त्म होगा और डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी टाइम पे आपको मिलेगा। इसकी कुछ बच्चों रिक्वायरमेंट है जो हमें पूरी करनी है, जितने लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, और उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए वाइट फेदर आपके साथ है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में सारी डिटेलिंग इसकी दे चुका हूँ। फिर भी मैं बता दूँ, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से एक्सपीरियंस की कोई दिक्कत आ रही है या किसी भी तरह से डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा वो करना चाहता है बट उसको पता नहीं चल रहा कैसे करना है, तो हमारे पास पाथवे प्रोग्राम्स हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपने ट्रेनिंग कब लेनी है और किस तरह से लेनी है, ऑनलाइन में ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस के लिए कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपके लिए बैठे हैं। इसके अलावा आप फाइलिंग को लेकर परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे में ये सोचते हैं कि अगर वाइट फेदर के स्टूडेंट नहीं है, हमने यहाँ से अगर नैनी कोर्स या हेल्थ केयर गिवर कोर्स नहीं किया तो वाइट फेदर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है, बिल्कुल गलत है। अगर आपने कहीं से भी कोर्स किया है और वाइट फेदर से फाइलिंग कराना चाहते हैं तो वाइट फेदर फाइलिंग के लिए भी अवेलेबल है एंड डेफिनेटली वी विल गाइड यू एंड सपोर्ट यू कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, अब आपकी किस्मत खुल चुकी है। अब मैं कुछ बताना चाहूँगा, स्पेशली आपको, थोड़ी वीडियो लंबी है आज की, थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा, आपके फ़ायदे की बात है। जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए प्रोविंस कौन कौन से ओपन है सारा याद नहीं है, थोड़ा सा मुझे
अपनी डायरी को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नोवा स्कोशिया ओपन है आपके लिए, जहाँ पे पिक्टोई काउंटी है, नोवा स्कोशिया में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबल है हमारे पास ओंटारियो में अवेलेबल है नॉर्थ बे, सनबरी और टिमिनिस। इसके अलावा थंडर बे भी अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास है मैनीटोबा में आप स्टेनबैक, एटलांटो और राइनलैंड ब्रैंडन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सैस्कैचुआन भी है हमारे पास है, जहाँ पे आप मूस जॉ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एल्बर्टा में हमारे पास है क्लेयर शॉल, जहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज बट नॉट द लीस्ट इज ब्रिटिश कोलंबिया, आपका फेवरेट। यहाँ पे है वेस्ट कॉन्टने, नॉर्थ ओकनागन, सुसवाप एंड पीस लैड। नाम थोड़े अजीब से हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जो वहाँ पे रहते हैं उनको पता है। ये प्रोग्राम जो आपका है वो है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं RCIP प्रोग्राम। तो जो बच्चे इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास, और जो इन प्रोविंस में अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोविंस आप चुन सकते हैं, उनके पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो मैं बता दूं। सबसे पहले नैनी सर्टिफिकेशन या एल्डरली केयर या केयर गिवर सर्टिफिकेशन, जो वाइट फेदर प्रोवाइड करेगा। एक्सपीरियंस वाइट फेदर प्रोवाइड करेगा, और आपको पूरी फाइलिंग की गाइडेंस वाइट फेदर प्रोवाइड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट वेस जिसके लिए सारे परेशान हैं, वेस भी वाइट फेदर ही प्रोवाइड करेगा। डोंट वरी अबाउट इट, वी विल सपोर्ट यू फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है आपको एक और चीज़ चाहिए, जो है IELTS के अगर आपके 4 से 6 बैंड के बिटवीन है, 4 है, 5 है, 6, तो CBL हमारा जो CLB स्कोर है हमारा 4 to 6 के बीच में होना चाहिए। तो और आपके सारे के सारे क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो AC के थ्रू होंगे, यानी कि डेफिनेटली वैसे होंगे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है हमें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने यहाँ पे बताया कि आपकी कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो 1560 घंटे का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कुल मिला के मैं बोलूँ तो 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में आपका एक्सपीरियंस डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा के अलावा इस फील्ड में होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें थी। जो बच्चे किसी भी प्रोविंस में अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा से, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और जो चाहते हैं कि फटाफट उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग हो जाए, तो आई विल एश्योर यू कि हम जल्द से जल्द कर लेंगे। और घबराइए मत, वो 31 मार्च कह रहे हैं, हो सकता है डेट आगे पीछे भी जा सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऑलवेज 31 मार्च के बाद अगर किसी को लगता है कि वो रह जाएगा या डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, तो नेक्स्ट ओपनिंग के लिए भी वो भी से तैयारी कर सकता है। अपना सर्टिफिकेट रेडी रखे कि अगली ओपनिंग्स अब होती रहेंगी। अब कनाडा ने ओपन किया है, मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में सोचें और अमेरिका भी ओपन करें हम सबके लिए, एंड विल गो टू अमेरिका ऑल्सो। बट यस, तब तक के लिए डोंट वरी अबाउट इट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ी लंबी हो गई, बट ध्यान रखिए कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा मोबाइल नंबर अवेलेबल है, ईमेल अवेलेबल है, आप हमें सीधा कांटेक्ट कीजिए और फटाफट फैसला कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, without risk nobody can become a successful person, so if you do not take a risk your life can be risky, so take risk. There is no risk at all because White Feather is here, and take your chance and be a PR in Canada. Thank you very much. I'll see you in other video. Bye bye.